Hello students, welcome back. So without wasting a time, we will continue our sixth chapter, that is a visit of the space. We have studied in the previous video about our solar system and the some heavenly bodies like the sun, planets, and planets may we have studied Mercury and Venus. Now the third planet is Earth. In Hindi, it is also known as Prithvi. Let's start reading then. It is the only planet that supports life because 71% of the Earth's surface is covered with water and 29% is land. जो पृथ्वी है, जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, वही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब जिसमें जीवन है. क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि इसमें 71% जो अर्थ का जो हिस्सा है वो पानी का है. ओनली 29% है जिसमें जो जमीन है, लैंड है, जिसपे हम रह रहे हैं. ठीक है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है. ओके. तो क्या है? एक तो थर्ड प्लैनेट है हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी जो है थर्ड प्लैनेट है. सेकेंडली, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट जो लाइफ को सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि 71% इसका हिस्सा जो है वो वाटर से घिरा हुआ है एंड 29% इज कवर्ड विद लैंड. ओके. और अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है. याद हो गए पॉइंट्स है सारे. देन नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स. हिंदी में हम उसको मंगल बोलते हैं. रस्टेड आयरन डस्ट पार्टिकल्स ऑन इट मेक्स इट लुक रेड. इसमें क्या होता है, जैसे आयरन के जैसे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, रस्ट से होके जैसे झड़ने लग जाता है, आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है रेड सा, और फिर वो झड़ने लग जाता है, तो उस तरीके से रेड सा दिखता है ये. ठीक है. तो जैसे आयरन डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं रस्ट होकर नीचे गिरते रहते हैं, उस तरीके से ये क्या होता है, रेड दिखाई देता है इसकी वजह से. सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. तो मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट. The atmosphere consists of lot of carbon dioxide and a small amount of oxygen and water vapor. यहाँ का जो एटमॉस्फेयर उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है. ठीक है. और थोड़ी सी मात्रा किसकी? ऑक्सीजन की है और वाटर वेपर से. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स. तो साइंटिफिक रिसर्च जो किया है, वैज्ञानिक जो खोजबीन करने के बाद ये कहा गया, ये संभव है कि मार्स पर भी लाइफ हो सकती है. मतलब मार्स पर भी क्या जीवन हो सकता है. दिस प्लैनेट हैज़ 2 मून्स. और इस प्लैनेट के कितने मून है? 2 मून है इसके. ठीक है. द नेक्स्ट इज जुपिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बृहस्पति. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका पूरे सोलर सिस्टम का. ठीक है. इट इज़ अ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, और अर्थ से बहुत दूर है. बट इट रिफ्लेक्ट सो सच लाइट दैट इट कैन बी ईजिली सीन. लेकिन जो इसके ऊपर लाइट पड़ती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमें ईजिली दिखाई देता है. ओके. इट इज़ ट्वाइस एज हैवी एज ऑल द अदर प्लैनेट्स. ये जो दूसरे प्लैनेट्स है उससे 2 गुना ज़्यादा हैवी है. ओके. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसकी ज़्यादा कौन सी गैस कंसिस्ट करता है? ये हाइड्रोजन. ठीक है. तो हाइड्रोजन गैस है इसमें इस प्लैनेट पे. इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट इज 62. और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो इसी प्लैनेट पे है. कितनी है टोटल इसकी सैटेलाइट? 62. तो देखो आपकी अर्थ जो मरकरी और जो वीनस है उस पर तो है ही नहीं. ओके. उसकी सैटेलाइट है ही नेचुरल. अर्थ की एक है नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून, और जो मार्स है उसकी 2 है, और जो जुपिटर है उसकी टोटल 62 नेचुरल सैटेलाइट्स है. ओके. सैटर्न, जिसको हम शनि बोलते हैं, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आता है आपका सोलर सिस्टम में, ये सैटर्न. एंड वी रिकोगनाइज इट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग. और इसको हम आसानी से रिकोगनाइज कर लेते हैं, इसको आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? रिंग है. इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें रिंग्स है. द रिंग्स ऑन इट आर फॉर्म्ड बाय वाटर, आइस, डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स. तो ये किससे बनी है? ये जो रिंग बनी है इसके चारों तरफ पानी से, आइस से, डस्ट से, रॉक पार्टिकल से. ठीक है. विद आइसी कोटिंग. और इसके ऊपर क्या हो रखा है? मतलब बर्फ सी वाली कोटिंग सी हो रखी है. जैसे आपने फ्रीजर में कई बार देखा होगा, जो भी चीज़ें उस पर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या, बर्तन के ऊपर भी आइसी सी कोटिंग सी हो जाती है. तो ऐसे इसके ऊपर भी आइसी कोटिंग हो रखी है. इट लुक्स लाइक ब्राइट स्टार. तो ये कैसे दिखाई देता है? चमकदार सितारे की तरह. इट हैज़ 60 मून्स. इसमें टोटल कितने मून्स है? 60. ओके. नेक्स्ट वन इज अरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं. इट इज़ अ थर्ड प्लैनेट. You can say कि it's a third planet, the third largest planet after Jupiter and Saturn. It is blue green in color. ये इस तरह का दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन से कलर का. Because of the methane gas in its atmosphere. जो मीथेन गैस होती है ना वो थोड़ी सी ब्लूइश ग्रीन से कलर की होती है. तो इसमें प्लैनेट में क्या है?
सॉरी मीथेन की वजह से जो होता है ना, जो मीथेन गैस होती है उसकी वजह से ना ब्लू ग्रीन सा कलर सा चढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्लैनेट कैसा दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें क्या है, इस प्लैनेट पे क्या है, मीथेन गैस है। इट अपीयर्स वेरी फेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटल टू द अर्थ, इट हैज़ 16 मून्स। और इस कलर की वजह से ना इसमें रिफ्लेक्शन कम होता है, थोड़ा फेंट सा दिखाई देता है, फेडेड सा टाइप का दिखाई देता है। इस वजह से क्या होता है, हमें अर्थ से थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है। और इसके टोटल कितने मून्स है, 16 मून्स है इसके ऊपर। नेक्स्ट है नेपच्यून, और जिसको हम हिंदी में वरुण भी बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज एंड कोल्ड प्लैनेट बिकॉज ये भी बड़ा है और एक ठंडा प्लैनेट है, बिल्कुल कोल्ड प्लैनेट है। बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो सन से दूर होने की वजह से उसकी जो गर्मी है, सन की जो हीट है वो नहीं पहुंचती उस पर इतनी, तो ये बहुत कोल्ड है। देयर आर स्टॉर्म्स एंड विंड्स अराउंड नेपच्यून। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉर्म और विंड्स, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तूफान आता है, स्टॉर्म आता है। इट हैज़ 13 मून्स, और इसके टोटल कितने मून्स है, 13। ओके, आप पढ़ेंगे हम सैटेलाइट्स के बारे में। तो ये तो आपके सारे आपके जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सारे याद करने हैं ये। ओके, अब सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। These are the objects that revolve around the planet. For example, moon is a natural satellite of the earth. सैटेलाइट क्या होती है, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती रहती है, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सैटेलाइट आती है। जैसे कि जो धरती का क्या है, अपनी अर्थ की कौन सी है, पृथ्वी की कौन सी है नेचुरल सैटेलाइट, मून। ओके, सो नेचुरल सैटेलाइट द मून, उसके बाद हम पढ़ते हैं। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक ये सैटेलाइट है अर्थ की। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, ये किसकी वजह से दिखाई देता है, सनलाइट की वजह से, ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से। सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन सैटेलाइट, कुछ प्लैनेट्स के एक से ज़्यादा सैटेलाइट होती हैं। सम प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट एट ऑल, और कुछ प्लैनेट्स की कोई सैटेलाइट नहीं होती, जैसे कि मरकरी एंड वीनस। मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये तो होगी नेचुरल सैटेलाइट जो खुद से है। ओके, कुछ होती हैं मैन मेड सैटेलाइट, जो आदमी ने, इंसान ने खुद बनाई है, वो उनको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। दे आर सेंट इन द स्पेस बाय लॉन्चिंग रॉकेट, ये बनाकर फिर इनको स्पेस में भेजा जाता है, रॉकेट को लॉन्च करके रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, फिर ये जो सैटेलाइट जो भेजी जाती है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दे आर ऑफ ग्रेट यूज टू अस इन मैनी वेज, इनका बहुत तरीके से यूज़ होता है। ये सैटेलाइट भेजने में कैमरा फिट रहते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं वो कैमरा, जिससे हमें सरफेस के बारे में पता चलता है कि कैसा सरफेस है, मौसम के बारे में पता चलता है। और मतलब और कोई ऐसी कोई हमारी धरती की तरफ, हमारी जो पृथ्वी की तरफ कोई ऐसा मतलब कोई वो तो नहीं आ रहा, जैसे एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, रॉक की चट्टान वगैरह से जो बहुत सारी होती हैं स्पेस में, तो कोई वो तो नहीं हमारी तरफ आ रहा है, या कुछ भी इस तरह का कोई भी अगर हादसा या कोई भी घटना जो भी होती है वहाँ पर, इन सैटेलाइट के थ्रू हमें वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके, द नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। मैंने आपको पहले बताया था रॉकी से रहते हैं, रॉकी प्लैनेट की तरह होते हैं, चट्टान की तरह होते हैं, ठीक है। दीज आर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स बोले जा रहे हैं इनको, कि छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स है इस तरह के टाइनी प्लैनेट्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं जो, ठीक है, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और किसकी ऑर्बिट में घूमते हैं, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में घूमते हैं, के बीच की ऑर्बिट में, ठीक है। जो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में ये घूमते रहते हैं ये टाइनी प्लैनेट्स, इनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ओके, तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीचों बीच जो टाइनी प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट जो घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ, वो कहलाते हैं एस्ट्रॉइड। ये रॉकी चट्टान की तरह होते हैं, मतलब, ठीक है। मेट्रॉइड्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये भी छोटे से पीस होते हैं रॉक के और डस्ट के, ठीक है। देखो इसमें दिख रहा है आपको दोनों तरफ। तो ये क्या होते हैं, रॉक्स और डस्ट के क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। व्हेन द मेट्रॉइड्स एंटर द अर्थ सरफेस दे स्टार्ट बर्निंग, जब भी अर्थ सरफेस पे आते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दीज बर्निंग पीसेस कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एज दे फॉल, और क्या होता है, जब ये गिरने लगते हैं तो हमें कैसा लगता है, जैसे फ्लैश ऑफ लाइट, क्या रोशनी का जो एकदम से मतलब वो लगता है, फ्लैश सा लगता है, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार हम बोलते हैं ना, टूटता तारा। कोई एग्जैक्टली टूटता तारा नहीं होता है, कोई मेट्रॉइड जो होता है वो जो सन के या फिर आपकी धरती के जो नज़दीक आता है, जिसकी वजह से वो बर्न होना स्टार्ट होता है, जल जाते हैं। और वो आपको पता ही है, जिस चीज़ में आग लगती है वो चमकता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो गिर रहा होता है एक्चुअल में, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हाँ कोई तारा टूटा है, बट वो तारा नहीं टूटता है।
ओके, तो हम इनको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, फिर मेटोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, धूमकेतु जो आईसी साइन का ये भी इस चीज़ से बने हुए होते हैं। ठीक है, देखो ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कॉमेट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं कॉमेट्स जो है। दे आर लार्ज बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेज। ये ना बहुत बड़ी बड़ी एक तरह से क्या होता है, बॉल की तरह होती है, जो किसकी बनी होती है, फ्रोजन गैसेज की जमी हुई जो गैस होती है, आइस होती है, डस्ट है, रॉक है, इन सब की जमी हुई क्या होती है, इन सबको मिलाकर ये लार्ज बॉल की तरह दिखाई देते हैं। दे हैव अ लॉन्ग टेल ऑफ ग्लीम गैसेज। और जो ग्लीम गैसेज होते हैं, जो चमकदार जो क्या कहते हैं गैस होती है, वो इसकी एक टेल सी बना देती है, पूंछ सी बना देती है, विच गो राउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है। ओके, नेक्स्ट है द स्टार्स। स्टार्स आर ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैस। ये क्या होते हैं, ये भी ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैस होती है, चमकती रहती है। ठीक है, गैस की चमकदार बॉल होती है, बॉल की तरह होती है ये। दैट स्प्रेड आउट हीट एंड लाइट, जो क्या फैलाती है, हीट और लाइट फैलाती है इन स्पेस में। दे आर एक्चुअली ह्यूज। ये होते तो बहुत बड़े हैं, बट बिकॉज दे आर सो फार अवे, लेकिन ये इतनी दूर होते हैं कि दे लुक वेरी टाइनी पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट टू अस। ये बिल्कुल पिन पॉइंट की तरह दिखाई देता है हमें। ठीक है, एक चमकदार से बस रोशनी, पिन पॉइंट की रोशनी की तरह हमें दिखाई देता है, बहुत छोटे सा। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन सन धरती के, जो आपके अर्थ के नज़दीक है, इस वजह से वो बड़ा दिखता है, लेकिन ये जो होते हैं बहुत दूर होते हैं स्टार्स। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दिस इज अनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you can WhatsApp also. Till then, take care and reading at home.